अगर आप बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल न होने की बात करते हैं तो आपको यादव परिवार के उन जातिवादी लोगों से जरूर पूछना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव ने जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हो रही थी तो उन्होंने मायावती को ये क्यों कहा कि हमने मायावती को इंडिया गठबंधन में हम नहीं बुलाएंगे। और वो यहीं पर नहीं रुके हैं, उन्होंने मायावती के लिए कहा कि मायावती ने बहुजन समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है, दलितों का बेड़ा गर्क किया है। इस तरीके की भाषा। वहीं पर राम गोपाल यादव का कहना था कि अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी है तो हम इंडिया गठबंधन से भाग जाएंगे, हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम इंडिया गठबंधन से चले जाएंगे। तो उसी के साथ साथ अखिलेश यादव का भी यह कहना था कि मायावती के विश्वास की गारंटी कौन लेगा। इस तरीके न्यूज रिवोल्ट 24/7 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज बाबरा। उर्मिलेश यादव का मैं आप लोगों को एक ट्वीट पढ़ करके सुनाता हूं। उर्मिलेश यादव ने क्या लिखा है। बीएसपी के चलते यूपी की जिन 16 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, वे सीटें आज बहुजन समाज पार्टी की हो सकती थी अगर संविधान की रक्षा के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल हो गई होती। वहीं पर उन्होंने आगे लिखा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उन्हें लड़ने के लिए ये सीटें दे सकते थे। अब उर्मिलेश यादव की इस भाषा को समझिए। दलितों की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को उर्मिलेश यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। और ये कहने वाले इस लिस्ट में केवल एक उर्मिलेश यादव नहीं है, बल्कि सपा, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के आईटी सेल के हजारों लोगों की फौज है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के बड़े बड़े यूट्यूबर, ट्विटर और टीवी चैनल भी शामिल हैं, जिसमें उर्मिलेश यादव सहित लक्ष्मण यादव, अंबुज कुमार, ध्रुव राठी जैसे बड़े बड़े जातिवादी लोग, साथ ही साथ अपने आप को अंबेडकरवादी बहुजन कहने वाले सुमित चौहान, रतनलाल, राहुल नागपाल जैसे सैकड़ों लोगों की फौज है जो झूठा प्रोपोगंडा चलाने में शामिल है। मेरा ऐसे लोगों से एक ही सवाल है कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? क्या देश में संविधान का राज नहीं है? क्या देश में एक ही विचारधारा के दो दलों की राजशाही चलनी चाहिए? क्या देश में हजारों सालों की जातिवादी मानसिकता को खत्म नहीं करना चाहिए? इन सवालों के अगर आप लोगों के पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको बता दें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से राजनीतिक पार्टी बनाने, प्रचार करने, चुनाव लड़ने और चुनाव की रणनीति बनाने का अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को संविधान ने दिया है। उर्मिलेश जी, बात रही संविधान की रक्षा करने के मुद्दे की, तो आप मुझे ये बताएं कि संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, नेता या फिर राजनीतिक पार्टी कौन सी रही है? राहुल गांधी ने रोहित वेमुला के केस की फाइल क्यों बंद करवा दी? क्यों रोहित वेमुला को न्याय नहीं दिलवाया गया? तेजस्वी यादव ने दलित आईएएस के हत्यारे को जेल में कानून में बदलाव करके खुला छोड़ दिया, और यही नहीं, उसने उसके लड़के को राज्यसभा में भेजा, जहां पर जाकर के उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी किया। अखिलेश यादव ने संविधान को ताक पर रख करके भरी संसद में एससी एसटी के आरक्षण के प्रमोशन के बिल को फाड़ा, और वो भारतीय संविधान को मजबूत करने की बात करते हैं। मायावती ने अपनी पहली ही सरकार में 1 महीने के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा गुंडों को जेल में बंद करवा दिया था, और यही नहीं, कानून का उल्लंघन करने वाले अपने मंत्री तक को जेल में बंद करवा दिया था मायावती ने। ये मायावती का संविधान को मजबूत करने का तरीका है। वो चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी उनके पैरों में आकर के गिड़गिड़ाए, उनसे भीख मांगे, वो इस तरीके की भाषा चाहती। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी ही मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और साहब कांतीराम के विचार और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रही है, तो क्या मायावती ऐसे लोगों के, ऐसे जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के पैरों में गिड़गिड़ा सकती थी? तो मायावती ने ऐसे गठबंधन में जाने से बेहतर अपने आप अकेले चुनाव लड़ करके हारना पसंद किया। तो ये उनके स्वाभिमान के लिए बहुत ही जरूरी भी था। बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसी मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए 1 वोट से उनकी सरकार को गिराने का काम किया था। ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए।
तो इस तरीके की जो चीज़ें रही है, इस तरीके की जो भाषा रही है और इस तरीके के जो लोग राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हैं, आप लोगों को उनको ज़रूर समझना चाहिए। और जो 2024 का जो रिजल्ट रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने काफ़ी हद तक सफलता हासिल की गई है, ये उनके कार्यों की सफलता नहीं है, बल्कि उन्होंने दलित समाज के लोगों को भारतीय संविधान का डर दिखाकर, भारतीय संविधान के प्रति, क्योंकि बहुजन समाज की आस्था जुड़ी हुई है, बहुजन समाज के लोगों का इमोशन भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है, उसी इमोशन का फायदा उठाते हुए, उसी आस्था का फायदा उठाते हुए उन्होंने भारत के संविधान को नष्ट करने, भारत के संविधान को बदलने, भारत के संविधान को खत्म करने का एक मुद्दा गढ़ा और उसी मुद्दे को हवा दी। उसी मुद्दे को हवा देने के लिए ये जातिवादी मानसिकता रखने वाले यूट्यूबर और चैनलों ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया, जिसके चलते पूरे देश के अंदर ये हवा चलाई गई और दलित समाज के लोगों को उनको ब्लैकमेल, उनको मानसिक रूप से एक तरीके से ब्लैकमेल किया गया और उनको उनकी आस्था पर चोट की गई। तब जाकर के बहुजन समाज के लोगों का वोट इंडिया गठबंधन को जाकर पड़ा। लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो ये कतई भी नहीं भूलेंगे कि में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने क्या किया है बहुजन समाज के लिए, उनकी मान सम्मान और स्वाभिमान को कैसे अखिलेश यादव ने चोट पहुंचाई है। तो उस चीज का भी दलित समाज ध्यान रखेगा। केवल आप लोग हर बार दलित समाज को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज रिवोल्ट 24/7। मैं हूं आपके साथ पंकज बाबरा। जय भीम।